ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज की महाभारत कथा हम आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब अवंती पर श्री कृष्ण के दादा भूरसेन राज्य करते थे। उनके चचेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण के दादा भूरसेन ने अपनी पहली संतान पुत्री वृत्ता को कुंती भोज को दे दिया था। कुंती भोज की संतान होने के कारण वृत्ता का नाम कुंती पड़ गया। कुंती विवाह योग्य हो चली थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा कुंती भोज से मिलने उनके महल में पधारे। कुंती ने उनकी बहुत श्रद्धा से सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वर दिया कि तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम किसी भी देवता को पृथ्वी पर बुला सकती हो और उस देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती हो। एक दिन कुंती नदी तट पर सूर्य देव की अर्चना कर रही थी। कुंती को ऋषि दुर्वासा का वर याद आया। कुंती ने सोचा कि एक बार ऋषि द्वारा दिए गए वर की सत्यता को परख लूं। कुंती ने मंत्रोच्चारण करके सूर्य देव को बुलाया। सूर्य देव साक्षात प्रकट हुए और कुंती से कहा कि तुमने मुझे धरती पर बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करता हूँ। कुंती पुत्र प्राप्ति से घबरा गई थी, क्योंकि वे अविवाहित थी और वे नवजात शिशु को महल में नहीं ले जा सकती थी। वो इस गंभीर समस्या में बहुत देर तक सोचती रही और फिर कुंती ने एक सुंदर सी टोकरी में उस नवजात शिशु को रख दिया और नदी में बहा दिया। वो नवजात शिशु की टोकरी हस्तिनापुर तक पहुंची और हस्तिनापुर के सारथी और उनकी पत्नी राधा सूर्य देव की अर्चना कर रहे थे। जैसे ही राधा ने उस टोकरी को देखा और उस टोकरी के अंदर देखा, तो उस टोकरी के अंदर नवजात शिशु को पाके वो बहुत प्रसन्न हुई। राधा और उनके पति निसंतान थे, इसलिए उन्होंने उस पुत्र का पालन पोषण किया और उस नवजात शिशु का नाम राध्य रखा, क्योंकि उस नवजात शिशु के कानों में स्वर्ण कुंडल जन्म से ही थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। राध्य और कर्ण इन दो नामों से वो नवजात शिशु आगे चल के प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद।